मेरे साथ इस वक्त है पीपल बाबा, जिन्होंने अपनी टीम के साथ 1 करोड़ पौधे लगाए अपने देश में। जय हो, जय हो, पीपल बाबा की जय हो। नमस्कार। गुरुदेव साक्षांग, मतलब दंडवत है आपको, प्रणाम है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बढ़िया। एक मिनट, ये बात बताइए, एग्जैक्टली इस वक्त आप हैं कहां पर? हम इस समय दिल्ली में हैं, मयूर विहार में। घर घर ही में है अपने आप? जी जी जी। तो पहली बात ये बताइए, मैं आपको पीपल बाबा कह के ही बुलाऊं? जी जी, पीपल बाबा कह के जी। आप और कोई नाम जानता ही नहीं हमारा, बस वैसे बस बस नाम तो। पीपल, भाई साहब, पीपल बाबा में एक दैवी शक्ति है। आप एक अलग लेवल का साध हो, निकलता है। ठीक है, ये बताइए कि हाँ आपने 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं लगभग लगभग अब तक देश भर में, ठीक है? हाँ जी। ये जो फिगर है ये 1998 की है। ये अब हमारे 2 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 2 करोड़ 27 लाख है। ओ भाई साहब, तो एक बात बताइए, जी आप बेसिकली, भाई परिवार का पेट भी तो पालना पड़ता है, उसके लिए आप करते क्या है? जी, मैं टीचर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से किया है, पुणे यूनिवर्सिटी से। 1988 का पास आउट हूँ। और हमारे जो गुरुजन थे वो हमेशा कहा करते थे, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से पेड़ लगा रहा हूँ, तो वो कहते थे कि देखो तुम बिजनेस या नौकरी नहीं कर पाओगे, तो तुम ऐसा करो, तुम कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो और एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लो, ताकि तुम कम से कम ट्यूशंस पढ़ा के शाम को अपना पेट पाल सकते हो। तो हम शाम को जो है 5 बजे से लेके रात को 9 बजे 10 बजे तक ट्यूशंस पढ़ाते हैं, और बाकी सारा दिन जो है फिर पेड़ लगाते हैं, क्या और जगह बात! जगह जाके। तो जी क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ चुके हैं, तो लेट मी जस्ट प्लीज टेक द लिबर्टी ऑफ पैराफ्रेजिंग विलियम शेक्सपियर हियर, कि व्हाट्स इन अ नेम, अ ट्री बाय एनी अदर नेम वुड लुक एज ग्रीन, है कि नहीं? तो ये हो, यस। बताइए फिर, तो ये बताइए कि आपने पर्यावरण से इस कदर, इतना डीप रूटेडली, रूट्स की बात ही तो हम कर रहे हैं, इस कदर जुड़ने की कैसे सूझी आपको और क्यों? मेरी जो इंस्पिरेशन थी, मैं जब चौथी कक्षा में 1976-77 में पूना में एक स्पाइसर मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, वहां मुझे एक टीचर मिली, मिसेस विलियम्स। और वो हमारी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो हमेशा कहा करती थी कि देखो बच्चों, डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है पढ़ लिख कर, लेकिन फुल टाइम ट्री प्लांटर्स नहीं है पूरे धरती पे। वाह! और कोई तो बच्चा मेरी क्लास में से ऐसा हो जो फुल टाइम ये काम करे, जो मिट्टी के साथ काम करे, जो पौधों के साथ काम करे और जंगल लगाए, नदियों को बचाए। वाह! तो खैर एनीवे, तो बस इतना था कि वहां से इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई। और एक चीज 45 साल पहले ये चीज समझ आई कि लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बातें करते हैं, थ्योरी करते हैं, किताबें लिखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, पैनल डिस्कशंस होती हैं, लेकिन जमीन पे जाके, जी। एक्चुअल ग्राउंड पे जाके कोई काम नहीं करता। बहुत कम लोग काम करते हैं। तो फिर हमने अपनी नानी से भी ये इंस्पिरेशन ली। मेरी नानी मुझे बहुत पुश करा करती थी, और जी। जब हम 10 साल के थे तो हमने 26 जनवरी 1977 को पहले अपने 9 वृक्ष लगाए पूना में। वो आज भी वहां पर वृक्ष खड़े हैं। और बस उसके बाद वो फिर कोई ऐसा दिन बचा नहीं कि जिस दिन ना लगाए हों। और फादर क्योंकि फौज में थे, ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो उन्होंने बहुत सारे, मैं जितने भी पूरे इंडिया के कंटोनमेंट्स हैं और जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई, और फिर उन्होंने मुझे स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद के दिया। और मैं, आप समझ लीजिए, जम्मू डिवीजन नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी नीचे, नॉर्थ ईस्ट दीमापुर और नागालैंड से लेके कच्छ गुजरात तक, मैं 16 लाख किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चला चला के 18 प्रदेशों में और 202 जिलों में हमने 1.25 करोड़ पीपल और 74 लाख नीम लगाया। ओ, और लोगों को एकत्रित किया कि देखिए, पौधा छोटा जो होता है उसको पेड़ बनाने के लिए कम से कम 3 वर्ष का टाइम चाहिए आपको। जी। तो खाद पानी उसका पूरा अरेंजमेंट करना, मेंटेनेंस, जिसको पैसे देने हैं उसको पैसे दिए, जो हमें सपोर्ट कर सका हमें सपोर्ट किया। तो एक पूरा प्रॉपर प्रॉपर वे से किया इस चीज को। मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हो इस कैमरा पे तो। आपने अपनी टीचर का नाम मिसेस स्पेंसर कहा ना? मिसेस विलियम्स, मिसेस मिसेस विलियम्स। विलियम्स। स्पेंसर हाँ, स्कूल था मिसेस, आपका?
हाँ, स्पाइसर स्कूल, स्पाइसर स्कूल की मिसेस विलियम्स, ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? 1976। तो बेसिकली मिसेस विलियम्स ने आपसे ये कहा कि गेट योर हैंड्स डर्टी एंड क्लीन द वर्ल्ड। यस, और वो हमेशा कहती थी पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। आज से 40,000 ईयर्स अगो हम सारा जो पूरा होमोसेपियन रेस है पूरी की पूरी, ये सारी की सारी फॉरेस्ट में रहती थी। हम लोग तो जंगलों में से ही निकले हैं, तो सारी कहानी जो है जंगल से शुरू होती है, जंगल पे खत्म होती है। लेकिन हमने पेड़ काट काट के अपने जंगल खत्म कर लिए, और जंगल जब हम खत्म करते हैं तो हमारे को फिर बीमारियां आती हैं। हमारी जो टोटल हमारा हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस, हमारी साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। तो जो लोग बिल्कुल पेड़ों के पास रहते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में उन लोगों को कोरोना नहीं हुआ जो ट्राइबल्स थे, जो जंगलों के अंदर रहते थे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। आपके सामने है ये बात, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। जो लोग अर्बन एरिया में रहते थे, जो बिल्डिंगों में रहते थे, जो ईंट गारा और सरिये की छतें लेंटर डाल के ये जो ऑफिसेज में लोग बैठे हुए थे, उनको कोरोना हुआ। जो खुले आसमान के नीचे रहता है, जो खेत में काम कर रहा था, जो मिट्टी में काम कर रहा था, और जो जंगलों में काम कर रहा था, जो नदी के अंदर नाव चला रहा था, उसको किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो हमारा जो ताडम, ये जो हमारा कनेक्ट है नेचर के साथ, टोटल नेचर के साथ जो कनेक्ट है, ये हमारा टूटता जा रहा है। और ये हमारी टीचर और हमारी नानी जो है, ये 45 साल पहले हमें पहले ये समझाया करती थी, और बस आप समझ लीजिए कि हमें समझ आ गई उस समय। वाह वाह वाह, मेरी भी एक नानी थी, रोज मुझे खिलाती थी एक निवाला हाथी का, एक निवाला भालू का। क्या बात है, वाह, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। तो पीपल बाबा एक बात बताइए, हम जो ये ट्री पब्लिक 2.0 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो इनिशिएटिव है, एनवायरनमेंट फर्स्ट हीरोज, एंड आई मीन हु कुड बी मोर एप्ट देन यू फॉर दिस, इस इनिशिएटिव को लेकर, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अकाउंट खोलने पर वो एक पौधा प्लांट करेंगे आपके नाम का, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो समझूंगा कि आईडीएफसी बैंक के इस इनिशिएटिव को देके हमारे हिंदुस्तान के सारे बैंक्स ये काम करें, सारे बैंक्स ये काम करें, और जितने एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी इस चीज को फॉलो करें। लेकिन सर, एक चीज का मैं छोटा सा जरूर इसमें राइडर लगाऊंगा कि बस इतना ख्याल रखिएगा, पौधा लगाना एक बात है जी, लेकिन उसको 3 साल उसकी सेवा करके उसको वृक्ष बनाना, उसको पेड़ बनाना, वो अलग बात है। तो ये जरूर देख लें कि वो जो मेहनत है, वो जो मेंटेनेंस, वो जो आपको पूरी एक आर्मी चाहिए होगी, ब्रिगेड चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी, वो बिल्कुल वो ग्राउंड पे होनी चाहिए। फैंटास्टिक। और पीपल बाबा, क्लोजिंग वर्ड्स, आप मुझ जैसों को, जो जैसा कि आप कहते हैं ईंट सरिया ऐसे वाले मकानों में रहते हैं, ठीक है, आप मुझसे क्या कहेंगे? आपको एक ही बात कहूंगा, एक चीज याद रखिए, हमारा सारा का सारा ये जो जीवन चल रहा है, हमारी जो प्राण ऊर्जा चल रही है, वो फोटोसिंथेसिस के कारण चल रही है ना? क्योंकि प्लांट जो एक्सहेल करता है वो हम इनहेल करते हैं, वही हमारी प्राण ऊर्जा है। तो आप अपने आप को हमेशा हरियाली से और खूब सारे प्लांट्स के साथ ढक के रखिए, मींस अपने आप को घेर के रखिए। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, आपकी गार्डन स्पेस हो, आप चाहे आपकी वो टेरेस हो, चाहे आपकी बैल्कनी हो, चाहे आपका रूफटॉप हो, जहां आपको समय मिले, जहां आपको जगह मिले, वहां पे हरियाली फैलाइए। मैं ये नहीं कहता हूं आप पीपल और नीम लगाइए, बरगद लगाइए, कम से कम छोटे पौधे लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन जितना ग्रीन कंटेंट इंडिया में होगा, इस समय हम लोग कहते हैं कि 20% से ऊपर हमारा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो 10% से कम इशारा करती हैं। 10-11% जब तक हमारा 40% to 50% ग्रीन कवर नहीं होगा, तब तक इंडिया की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आपकी हरियाली वापस आ गई तो सर, आपकी बारिश भी वापस आएगी, आपकी नदियां भी वापस आ जाएंगी, आपके नदियां, आपके ग्लेशियर्स, आपका टेम्परेचर, आपकी अच्छी आबोहवा, आपका जो इतनी सारी हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच पीपल बाबा, ये सत्संग इतना माइंड ब्लोइंग रहा है, मैं काफी दिन तक भूल नहीं पाऊंगा ये।
इट्स बीन वंडरफुल वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। बड़े जमाने से मेरी ये आरजू थी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर सर। बाय बाय।